धर्म, विद्या, दर्शन और संस्कृति के केंद्र के रूप में विख्यात काशी का उल्लेख वैदिक साहित्य की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में मिलता है। पुराणों में पग पग पर काशी के तीर्थ होने का प्रमाण उपलब्ध है। काशी यानी वाराणसी भूत भावन भगवान भोलेनाथ की प्रियपुरी है। भगवान शिव के भव्य और प्राचीन मंदिर जहां आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, वहीं देश की प्राचीन वैभवशाली वास्तुकला एवं समृद्धि की भी गवाही देते हैं। काशी बहुत पुरानी नगरी रही है। परंपरा की और धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय की, इसलिए आज भी इसे सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। शिव की प्रधान नगरी रही है ये, और काशी को इसीलिए 3 भागों में शिव के आधार पर विभाजित किया गया है: ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर। प्राचीन काल से राजघाट जहाँ उत्खनन हुआ, वहाँ से ही हमें शिवलिंगों के उदाहरण मिलते हैं। और शिवलिंग के रूप में, योनिपट्ट पर स्थापित शिवलिंग के रूप में, शिव की जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति रही है, वह अपने आप में उसी भाव को व्यक्त करती है जो उमा महेश्वर और अर्धनारीश्वर मूर्तियों में प्रकृति और पुरुष के ऐक्य का संकेत देती है। तो काशी इस दृष्टि से दार्शनिक चिंतन का जो मूलाधार है, उस भाव को व्यक्त करता है कि सृष्टि का मूल किन 2 तत्वों के ऐक्य से है, अद्वैत से है। और काशी वह अभिमुक्त क्षेत्र, वह नगरी है जहाँ शिव बराबर रहते हैं। इस शिव नगरी में शिव के साथ ही विष्णु भी हैं, शक्ति भी हैं, गणेश भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, सूर्य भी हैं, और सब अपने पूरे स्वरूपों के साथ हैं। उनके मंदिर मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं। यह है हमारी काशी। संपूर्ण काशी क्षेत्र में कई शिव मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में श्रद्धालुओं और आम लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ ऐसे शिव मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। ऐसा ही एक अति प्राचीन मंदिर है शुष्केश्वर महादेव का मंदिर। शुष्केश्वर महादेव मंदिर वाराणसी के प्रसिद्ध दुर्गाकुंड इलाके के शुकुलपुरा मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण 11वीं-12वीं सदी में कराया गया था, क्योंकि मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य देव विग्रह की बनावट उसी कालखंड की है। मंदिर में उपलब्ध अवशेष इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि गढ़वाल काल में यहाँ एक भव्य मंदिर था, जो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गया। काशी धर्म प्रधान और सभी देवताओं की उपस्थिति, जिसमें शिव की प्रधानता है, की नगरी रही है। और इसी कारण यहाँ मंदिरों का प्राधान्य है। और गुप्त काल से ही यहाँ मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। और गढ़वाल काल में तो काशी में कम से कम 20-25 मंदिर बने, मगर दुर्भाग्य है कि सभी नष्ट हो गए या नष्ट किए गए, जिनका कारण हमें मालूम है। उन्हीं में से एक मंदिर जो दक्षिण भाग में काशी के स्थित है, और मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग योनिपट्ट पर स्थापित है। और साथ ही साथ मंदिर परिसर में आपको तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। विष्णु भी हैं, शिवलिंग के और भी कई उदाहरण हैं। यानी यह प्रमाणित है कि यहाँ किसी समय गढ़वाल काल में 12वीं शती ईस्वी में शिव का एक मंदिर बनाया गया था, जो आज हमें अवशेषों के रूप में, मूर्तियों के रूप में उपलब्ध है, और जिसका उल्लेख शुष्केश्वर मंदिर के रूप में या शुष्केश्वर महादेव मंदिर के रूप में हमें स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है, जिसमें कि काशी के मंदिरों
और तमाम तीर्थों का उल्लेख बड़ी विस्तार से हुआ है। 13वीं शती ईस्वी का यह ग्रंथ है। शुष्केश्वर महादेव मंदिर का वर्तमान स्वरूप शुकुलपुरा और आसपास के निवासियों के प्रयास का फल है। स्थानीय लोगों ने एक नए छोटे मंदिर का निर्माण कराकर गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और अन्य प्राचीन मूर्तियों को सुरक्षित रखा है। ये प्राचीन काल का शुष्केश्वर महादेव का मंदिर है। ये बहुत विख्यात मंदिर है। यहाँ हम नित्य दिन, चाहे पूरे ग्रामवासी नित्य दिन पूजा करते हैं और इनकी पूजा अर्चना संभव हमेशा रहता है। समय से ही पूजा पाठ होता है। जैसे कि विश्वनाथ मंदिर में पूजा होता है, ये विश्वनाथ खंड के 9वां महाराज हैं, इनका 9वां खंड है। यहाँ बहुत भव्य आरती, भव्य पूजा होता है। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु, सूर्यदेव व नृत्य मुद्रा में गणेश की मूर्तियों के साथ ही शक्ति, अग्नि, वायु, ईशान आदि दिक्पालों की मूर्तियां भी मौजूद हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति अद्भुत एवं दर्शनीय है। भगवान विष्णु के विग्रह के चारों ओर दशावतारों का अंकन किया गया है। मूर्ति की बनावट स्वाभाविक एवं आकर्षित करने वाली है। यह मूर्ति मध्यकालीन मूर्ति कला का एक जीवंत उदाहरण है। विष्णु की एक मूर्ति चतुर्भुज और समभंग मुद्रा में खड़ी है। बहुत मनोहारी है, बहुत सहज और स्वाभाविक अंग रचना और भावाभिव्यक्ति की क्षमता उसमें दिखाई पड़ती है। संयोग से वर्तमान में केवल एक हाथ सुरक्षित है निचला, जिसमें चक्र, बहुत सुंदर चक्र बना हुआ है, जो विष्णु का आयुध था। इसकी विशेषता ये है कि किरीट, मुकुट और वनमाला, जो विष्णु के विशिष्ट लक्षण हैं, उनसे सुशोभित विष्णु मूर्ति के ऊपरी भाग में एक ओर ब्रह्मा, जिनके 4 में से 3 मुख सामने दिखाई पड़ रहे हैं, हाथ में सुरुक है, पुस्तक है, और दूसरी ओर शिव का अंकन हुआ है त्रिशूल और सर्प के साथ। यह भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा दृष्टि रही है, और जिसे कि हम ऋग्वेद के मूल भाव में देख सकते हैं, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, कि सत्य यानी ईश्वर, परम सत्ता, या जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो एक है। वही अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करती है, और जैसा जैसा हमारा मन है, दृष्टि है, उसके हिसाब से हम उसकी उपासना करते हैं। हम विष्णु के उपासक हो सकते हैं, हम शिव के उपासक हो सकते हैं, हम सूर्य के उपासक हो सकते हैं, मगर भाव एकत्व का है, अद्वैत का है। शुष्केश्वर महादेव मंदिर वैदिक परंपरा के त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच समन्वय एवं समभाव का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश का एक मूर्ति में अंकन भारतीय संस्कृति के मूल तत्व समभाव को ही दर्शाता है। मंदिर शिव का है, यह है भारतीय संस्कृति। लेकिन भारतीय संस्कृति का जो अद्वैत और ऐक्य भाव है, उसके अंतर्गत शिव मंदिर, जहाँ गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है शक्ति के सूचक योनिपट पर, वहीं सूर्य की भी मूर्ति है, वहीं गणेश की भी मूर्ति है, लक्ष्मी की भी मूर्ति है, विष्णु की भी मूर्ति है। यह है भारतीय संस्कृति का मूल स्वर, जहाँ भेद के स्थान पर अभेद हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारी पहचान है। स्थानीय लोग शुष्केश्वर महादेव में नियमित तौर पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कुछ खास पर्वों पर मंदिर में ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। शुष्केश्वर महादेव मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां जनमानस में प्रचलित हैं।
यहाँ पे इनकी बहुत बहुत बड़ी महिमा है। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे, मुझे लगता है कि जो किसी से हम लोग नहीं कह सकते वो मेरे बाबा से कह सकते हैं। आके उनके सामने कोई भी बात हो आके बोल सकते हैं। और ऐसी इनकी क्या, हम इनका कुछ बखान नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारी पूरी नहीं हो सकती ना, वो बाबा पूरे कर देते हैं। शुष्केश्वर महादेव मंदिर की तरह ढेर सारे मंदिर काशी में मौजूद हैं, जो इस पवित्र शहर के धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाते हैं। इन गुमनाम से मंदिरों को सामने लाकर देश की प्राचीन वैभवशाली धार्मिक परंपरा से आम जन को परिचित कराया जा सकता है।